नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, अभी नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप भाज्यता पे आधारित प्रश्न, तो उसमें क्या सबसे पहले आपको नीड होगी कि आपको पता होना चाहिए कि 2 से लेकर के 9 तक का ये भाज्यता का नियम होता क्या है। ओके, ये देखिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। ओके, और ये लगभग सारे स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 से लेकर के 9 तक भाज्यता के नियम क्या हैं। ओके, चलिए देखते हैं 2 से कब भाज्य होगी। देखिए, नोट्स में आप बना लीजिएगा, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए, ये आपका संख्या है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इकाई ध्यान दीजिएगा, इधर से मत लीजिएगा, इकाई इधर से काउंट कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए, नोट्स में आप बना लीजिएगा, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वो क्या है, 2 से भाज्य है। जैसे देखिए, ये दिया है आपका 210, हमेशा आप काउंट कीजिएगा इधर से, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई में क्या है, 0 है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। यदि आपको कंफर्म पता करना है कि भाई 2 से भाज्य है कि नहीं, कि आप 2 से भाग दे सकते हैं इसको। देखिए, 2 दहा में 20, एक बचा, जैसे इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0, 2 5 10, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको रूल पता है कि इकाई का अंक 0 है तो ये क्या है, 2 से भाज्य है। यहाँ पे देखिए, इकाई का अंक क्या है 2, तो ये भी 2 से भाज्य होगा। इकाई का अंक क्या है 4, ये भी 2 से भाज्य होगा। इकाई का अंक 6, ये भी 2 से भाज्य होगा। इकाई का अंक 8, ये भी 2 से भाज्य होगा। बस ये चीज़ें आपको नोट्स में बना के लिख लेना है, और देखते देखते आप पकड़ लेंगे इसको कि ये किससे भाज्य है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 3 से भाज्य होगी, ये कैसे हम लोग पकड़ेंगे। देखिए, नोट्स में आप बना लीजिएगा, यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो क्या है, 3 से भाज्य होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है 216, तो इसका आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, क्योंकि बोला है कि यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। देखिए, ये उसके अंक मान लीजिए अंक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 2 + 1 + 6, ठीक है। कितना है, 6 और 1 7 और 2 9। अब ये 3 से भाग कर दीजिए, 3 3 9, तो ये क्या है, 3 से भाज्य होगा। यदि इसके अंकों का योग 3 से भाज्य है तो ये क्या है, 3 से भाज्य हो जाएगा। ये कैसे पता करें कि 3 से भाज्य होगा कि नहीं, जोड़ लीजिए, 8 1 9, 9 3 12, 12 को 3 से भाग कर दिए, 3 चौका 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 से भाज्य होगी, ये कैसे पता चलेगा। नोट्स में बना लीजिएगा, यदि उसके दहाई इकाई से बनी संख्या 4 से भाज्य। अब दहाई और इकाई कौन सा होगा, इधर से देखिए हम लोग काउंट करते हैं, तो इकाई और ये हो गया दहाई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। तो दहाई और इकाई क्या होगा, 16, 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौका 16, भाज्य है ये। इसको देख लीजिए, 1524 4 से भाज्य है कि नहीं है। अब भाग करेंगे ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ये खींचने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको रूल पता है कि इकाई और दहाई का जो अंक है, यदि 4 से भाज्य है तो ये भाज्य होगा, 4 छका 24, ठीक है। ये 64 है, ये भी 4 से डिविजिबल, 4 इकाई 4 बचा 2, 4 छका 24, ठीक है। तो ऐसे आप विद इन फ्यू सेकेंड में जान पाएंगे, ज़्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रूल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 से भाज्य होगी, इसका नियम क्या है। देखिए, इसका नियम ये कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि उसकी इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उससे आप पता लगा लेंगे कि ये 5 से भाज्य है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये 5 से भाज्य होगा। अब थोड़ा जल्दी कीजिए आप, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 5 है, ये 5 से भाज्य होगा। इकाई का अंक 5 है, 5 से भाज्य होगा। इकाई का अंक 5 है, 5 से भाज्य होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये रूल आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा संख्या है जो 5 से विभाज्य है। ओके, आप बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए,
6 से भाज्य होगी। इसका रूल क्या है? इसका रूल देखिए ये है कि यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो तो 6 से भाज्य होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये नोट्स में ज़रूर बना के लिख लीजिएगा इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक जगह नहीं मिलेगा जो ये नोट्स में बनवा रहा हूँ। तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 102, देखते हैं क्या ये 2 और 3 से भाज्य है। सबसे पहले 3 से चेक कर लीजिए, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 चौका 12, बिल्कुल ये भाज्य है। इसको देख लेते हैं, 2 दहा में 20, 2 इकाई 2, ये भी भाज्य है बिल्कुल। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। 216 आप देखेंगे 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है। 120 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि इससे भी बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपको ला के दे सकूँ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये पता करते हैं। देखिए 7 से भाज्य होगी, ये कैसे हम पता करेंगे? देखिए 7 का क्या रूल होता है ना, आपको क्या करना है, इस 2 को जो इकाई का संख्या है इसको ऐसे लिख लेना है और इसका आपको डबल कर देना है। ठीक है, ये कितना हो रहा है 4। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 डिजिट्स बचे हैं इसमें आपको क्या करना है, इस 4 को घटा देना है। तो 39 में से 4 घटाएंगे तो 35, बस इतना सा काम करना है। अब ये क्या होगा, 7 बचे 35, 7 से डिविजिबल है, इतना सा काम करना है। ठीक है ना, ये 7 से भाज्य होगी, ये रूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं रूल, 8 से भाज्य होगी, इसका रूल क्या है? देखिए इसका रूल ये कहता है यदि सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। वो कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि 8 से भाज्य पता करना है तो 3 संख्या केवल आप ले लीजिए, 1 2 8, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 संख्या ले लीजिए। अब चेक कर लीजिए क्या 8 से भाज्य है क्या? 8 इकाई 8 बचा 4, 48 हो गया। तो 8 छक्का 48 होता है, तो ये 8 से क्या है, बिल्कुल भाज्य है। यहाँ पे इसको पता करना है तो हम लोग कितना संख्या लेंगे, 1 2 3, ये 3 केवल लेंगे, 2 4 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा दिया जाता है। अब 8 से चेक कर लीजिए, 8 3 24 0, ये भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो ये रूल होता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। चलिए 9 का देखते हैं क्या कहता है। 9 से भाज्य होगी, ये इसका क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इसका रूल ये है यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसके अंकों का योग क्या है, 9 से भाज्य होगा। तो आप क्या करेंगे, 7 और 6 13 और 5 18, ऐसे जोड़ लीजिए। वही कह रहा है कि जो इसके अंकों का योग है ना, यदि 9 से कट जाता है तो ये क्या है, भाज्य होगा 9 से। तो 7 5 12 और 6 18 और 9 9 दूना 18। उसी तरीके इसको देखिए, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 5 16, ये क्या 9 से भाज्य होगा, 9 दूना 18, ये 9 से भाज्य नहीं। ठीक है, तो जिस भी संख्या का उसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो क्या है, 9 से भाज्य है। ये 9 से भाज्य नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था 8 3 5। अब देखिए सही है। ठीक है ना, ये देखिए 9 से भाज्य नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिगनिंग पार्ट में मैं ओनली 2 से 9 तक का ही डिविजिबिलिटी रूल बताने के लिए सोचा था, लेकिन 2 और है उसको करा देते हैं ताकि नंबर सिस्टम में 11 तक पूछा जाता है ज़्यादातर। और भी हैं, यदि नीड होगी तो नेक्स्ट टाइम फिर उसका हम करा देंगे। ठीक है ना, अभी तो फ़िलहाल अभी जो मैं कराऊंगा वहाँ पे क्या है, 11 तक का ही नीड है। ठीक है, तो देखिए 10 से भाज्य होगी, इसका रूल क्या कहता है? देखिए इसका रूल ये कहता है कि यदि उसकी इकाई का अंक 0 है तो वो क्या है, 10 से भाज्य होगी। जैसे 540, इकाई का अंक 0 है, 5 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 0 5 से कह रहा हूँ, 10 से भाज्य होगी। अब करके देख लेते हैं 10 से भाज्य है कि नहीं। 540, 10 बचे 50, बचा कितना 4, तो 10 चौका 40, ये बिल्कुल क्या है, भाज्य है 10 से। तो ये रूल होता है 10 का। 11 का देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में ज़्यादातर बच्चे छूटते हैं, मतलब इसी में ज़्यादातर गलती करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं 11 से भाज्यता का क्या रूल है। देखिए इसका रूल ये होता है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो।
ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे 11 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, देखिए एक क्या है, विषम है ना, 2 क्या है, सम है। याद रखिए ये चीज़ आपको पता है। ओके, अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, विषम को, क्वेश्चन ये कहा है कि यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, तब वो क्या है, 11 से भाज्य होगा। तो करना क्या है, इसका विषम निकाल लीजिए और इसका सम निकाल लीजिए, और उसका अंतर आप देखिए 0 आ रहा है क्या, यदि 0 आ रहा है तो 11 से ये भाज्य है। तो विषम कैसे निकालेंगे, ये देखिए पहला क्या है, विषम है, और इसके बाद ये तीसरा क्या होगा, ये भी विषम होगा, फिर ये पांचवा क्या होगा, ये भी विषम होगा, ये सातवां क्या है, विषम होगा। ठीक है, तो इसके अंक को लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कहा है कि उसके अंकों का योग, सबसे पहले 1 6 0 और उसके बाद ये 2। अब इसके अंकों का जो योग है उसको क्या है, आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, किससे घटाना पड़ेगा, सम वाले अंकों के स्थान का। अब देखिए सम वाला कौन कौन सा होगा, 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा। ये क्या सम के स्थान है, तो 3 + 1 + 5। अब इसको आप चेक कीजिए क्या 0 हो रहा है, तो 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 1 6 1 3 9। तो इसके अंकों के स्थानों का जो योग है वो क्या है, 0 है, तो ये क्या है, 11 से क्या है, भाज्य है। ठीक है ना, क्वेश्चन यही कहा था, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, ये विषम था और ये सम था, इसके स्थानों का योग जो है, योग का अंतर कहा था, तो माइनस कर दीजिएगा। कहा था कि उसके अंकों के योग का अंतर यदि 0 आता है तो क्या 11 से भाज्य है, तो ये 11 से भाज्यता का नियम है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको भाज्यता का नियम जो था ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप जब भी नंबर सिस्टम को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपको लाके दे सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।